सुखपुर एक छोटा सा गांव था। रोड पक्की नहीं थी, पर लोग पक्के थे। सुबह मंदिर की घंटी बजती, फिर लोग अपने काम पर लग जाते। किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर गांव में एक चीज सबको सेम लगती थी, भूख। और भूख का सबसे फेवरेट जवाब था मटन। गांव में जब भी किसी घर में मटन बनता, पूरी गली में खुशबू फैल जाती। लोग मजाक में बोलते, आज किसी का घर शादी बन गया क्या। गांव के बाहर हाईवे पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट था। बोर्ड पर चमक के लिखा था 5 स्टार होटल। गांव वाले उसके सामने से गुजरते, पर अंदर जाना उनके लिए सपना था। एक दिन राज अपनी साइकिल पर दूध के डब्बे ले जा रहा था। उसने मेन्यू बोर्ड देखा और रुक गया। अरे ये मटन कढ़ाई 650 रुपए की। इतना तो मेरे घर का पूरा हफ्ते का खर्चा है। भाई ये लोग मटन नहीं नाम बेचते हैं। प्लेट के साथ ईगो फ्री मिलता है। राज कुछ देर तक बोर्ड को देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। गांव के लोग मटन पसंद करते हैं, पर मटन का स्वाद उनके लिए सिर्फ त्योहार बन के रह गया है। रमन, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि गांव का आदमी भी मटन पेट भर के खा सके, बस 10 रुपए में। 10 रुपए? तू मटन की बात कर रहा है या भेलपुरी की? मैं सीरियस हूँ, देख लेना। रमन हंस दिया, पर राज का चेहरा सीरियस ही रहा। राज घर आया और अपनी माँ सीता को ये बात बता दी। बेटा, सपना अच्छा है, पर मटन सस्ता नहीं होता, तो तोड़ मत लेना खुद को। अम्मा, मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा, मैं रास्ता निकालूंगा। राज ने अगले दिन से एक्स्ट्रा काम पकड़ लिया। सुबह दूध, दोपहर में किसी के खेत पर मजदूरी और शाम को छोटा सा स्टॉल बनाने की तैयारी। रमन भी हेल्प कर रहा था। भाई जब तेरा स्टॉल फेमस होगा ना, मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूंगा। बस सैलरी मटन में लेना। ठीक है, पर पहले स्टॉल तो बनने दे। राज गोपाल बुचर के पास गया। गोपाल काका, मुझे मटन चाहिए। मैं गांव वालों को सस्ता खिलाना चाहता हूँ, शुरू में कम, जो भी बन सके। ठीक, पर एक बात वेस्ट नहीं, मटन की इज्जत होती है। पक्की बात। राज ने गांव के चौराहे के पास एक छोटी सी जगह ले ली। एक पुराना चूल्हा, एक कढ़ाई, 2 पतीले। बोर्ड पर रमन ने पेंट करा दिया। पहले दिन ही खुशबू ने काम कर दिया। राज बेटा, सच में 10 रुपए और प्लेट भी भर के? हाँ आंटी, आप बस टेस्ट करके बताओ। अरे वाह, मसाला बिल्कुल शादी जैसा। तू तो कमाल है। धीरे धीरे लाइन लग गई। राज खुश था, पर शाम को हिसाब देखा तो उसका मूड गिर गया। कितना लॉस हुआ? लॉस नहीं, मेरा खुद का चूल्हा बुझ रहा है। कल मटन लाने के पैसे नहीं बचे। रात को राज ने गांव की गली देखी। बच्चे हंस रहे थे, लोग पेट भर के जा रहे थे। राज को लगा यही तो बात थी, बस पैसा का जुगाड़ निकालना था। 5 स्टार होटल के मैनेजर विक्रम को जल्दी पता चल गया। 10 रुपए में मटन, ये क्या चल रहा है? उसके रेस्टोरेंट में लंच क्राउड कम हो गया और उसकी ईगो को चोट लगी। शाम को विक्रम अपनी कार में राज के स्टॉल के पास आया। तुम राज हो? ये स्टॉल बंद करो, लाइसेंस है? सर, अप्लाई कर रहा हूँ, पर बंद नहीं करूंगा। ज्यादा हीरो मत बनो। सर, कंप्लेंट करने से पेट नहीं भरता। विक्रम ने रमन को घूरा, फिर कार लेके चला गया। राज के अंदर डर था, पर जिद भी थी। रात को राज को सपना आया, एक बड़ी कढ़ाई जिसमें मटन कभी खत्म नहीं होता। भाप निकलती और भाप में कोई बोलता, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। राज सुबह उठकर भी ये लाइन नहीं भूल पाया। अगली दोपहर जब राज बर्तन साफ कर रहा था, एक बुढ़िया आई, हाथ में छोटा सा मसाला डब्बा और एक पुरानी कढ़ाई। तेरे चेहरे पर पैसा नहीं दिखता, तेरी आंखों में बस एक बात है, लोग खाएं। इसमें पकाओगे तो खाना कम नहीं पड़ेगा, पर शर्त है कभी लालच से मत पकाना और किसी भूखे को मना मत करना। जादू का काम पैसा बनाना नहीं, भूख मिटाना है। दादी बिना ज्यादा बात किए गायब हो गई। राज और रमन एक दूसरे को देखते रहे। उनको खुद पर भी हंसी आई और थोड़ा डर भी। शाम को लाइन लंबी थी। राज प्लेट देता जा रहा था। भाई ये कढ़ाई तो रुकी नहीं रही। नॉर्मल कढ़ाई होती तो 20 प्लेट में खत्म,
पर इस बार 20 के बाद भी मटन था। हरी गांव का मजदूर शर्माते हुए आया। उसके पास पैसा नहीं था। आज खा ले, कल हो सके तो दे देना, नहीं हुआ तो भी ठीक। हरी ने प्लेट ली और आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, थैंक्स। राज ने देखा। रात को राज ने पैसा गिना। आज लॉस नहीं हुआ। मटन का अगला स्टॉक आ सकता था। राज को समझ आया, जादू का मतलब अनलिमिटेड मटन नहीं था, जादू का मतलब शेयर करना था। 2 दिन बाद विक्रम ने सच में कंप्लेंट कर दी। एक हेल्थ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल स्टॉल पर आ गए। इंस्पेक्टर ने स्टॉल देखा, कुछ गलत नहीं मिला। 1 हफ्ते में पेपर वर्क रेडी रखो। जी सर। कांस्टेबल ने लास्ट वार्निंग दी और चले गए। राज ने रिलीफ ली, पर एक नया टेंशन आ गया, पेपर वर्क का जुगाड़। सीता माँ ने कहा, बेटा हम मिल के करेंगे, तू बस हिम्मत मत छोड़। कढ़ाई के आने के बाद राज का स्टॉल चल निकला, पर जादू के साथ एक प्रॉब्लम भी आई। लोगों को लगने लगा राज फ्री में अमीर हो गया। कुछ लोग बिना लाइन के घुसने लगे। लाइन में आओ, चोरी मत करो, ये गांव का काम है। मैं प्लेट कम नहीं करूंगा, बस मटन थोड़ा कम लाऊंगा। और कुछ लोग एक्स्ट्रा मांगने लगे। ये गरम प्लेट ले जाओ, एक्स्ट्रा ग्रेवी भी। एक शाम राज थन गया था। उसके पास 10 रुपए के कॉइन्स भी खत्म हो गए। चेंज का इशू हो गया। राज पड़ोसी दुकान से चेंज लेने गया। वापस आया तो देखा एक आदमी कढ़ाई के पास खड़ा था। गांव वालों ने मिलकर उसको हटा दिया। राज को गुस्सा आया, पर उसने कंट्रोल किया। मकर संक्रांति का मेला आया। सरपंच मोहनलाल ने राज को बोला कि इस बार स्टॉल मेला के सेंटर में लगाओ। मेले के दिन क्राउड डबल था। कुछ शहर के लोग भी आए। ये बात विक्रम के कान तक पहुंच गई। विक्रम मेले में आया। भीड़ शांत हो गई। 10 रुपए में मटन पॉसिबल नहीं। अंकल राज, भैया हमें भूखा नहीं सोने देते। आप क्यों तंग कर रहे हो? विक्रम पलट के चला गया। कुछ दिन बाद होटल का क्राउड और गिर गया। विक्रम परेशान था। उसने अपने पिता हरिशंकर को बुलाया। हरिशंकर जी राज के स्टॉल पर आए। विक्रम ने पहली बार चुपचाप प्लेट ली। एक निवाला खाते ही उसका चेहरा सॉफ्ट हो गया। विक्रम ने माफी मांगी। राज, सॉरी। सिस्टम सेट हुआ। स्टॉल लीगल हो गया। एक दिन शहर का बिजनेसमैन आया। फ्रेंचाइज का ऑफर दिया। राज ने कढ़ाई की तरफ देखा। दादी की शर्त याद आई। राज ने मना कर दिया। रमन डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन समझ गया। एक रात स्टॉल बंद करके जाते वक्त मंदिर के पास वही दादी खड़ी थी। दादी ने कहा, जादू पैसा नहीं, भूख मिटाने के लिए होता है। दादी ने मसाला डब्बा दिया। फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। जैसे कोई सीधा रास्ता भी एक पल में मोड़ बन जाता है।